दोनों टीमें आपको लाइनअप हो जाना है। और महज चौगले के चहीते खास आदमी प्रीतिराज साहब, उनका आगमन हो चुका है, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। हमारे दरमियान अंजुमन के सीनियर प्लेयर फैज भाई और अनीस भाई नन्नू, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, पृथ्वीराज साहब, मैं तमाम मेहमानों से गुजारिश करूंगा कि खिलाड़ियों का तारुफ उनसे ले। डीजे हमारे आज के खुसूसी मेहमान पृथ्वीराज साहब के शुभ हाथों से इस पहले सेमीफाइनल मैच का टॉस होगा, उससे पहले वो सभी उन्हें ऑल द बेस्ट कहते हुए, उन्हें बधाई देते हुए कि उन्होंने भिवंडी ओलंपिक फुटबॉल टूर्नामेंट में सेमीफाइनल तक का सफर तय किया। अपने आप में ये भी एक बड़ी उपलब्धि है, अरबाज, बड़ी कामयाबी, जहां पर इतनी दिग्गज टीमें थी और अब ये 4 टीमें चैंपियन बनने के लिए जद्दोजहद करेंगी। यूनाइटेड स्पोर्ट्स के सीनियर प्लेयर और रोह रवा आरिफ भाई, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जानिब से। ये देखिए रकीब अंसारी, क्या ही खूबसूरत रंग बिरंगा ड्रेस है, बहुत ही कलरफुल ड्रेस और बहुत ही खूबसूरत, भिवंडी ओलंपिक की खूबसूरती में और भी 4 चांद लगाता हुआ एक कलरफुल ड्रेस। सोचिए इस ड्रेस में अगर फैज भाई होते तो क्या ही गजब जाते। टॉस, पृथ्वीराज साहब कहते हैं सर टॉस हो रहा है, देखना है टॉस किसने जीता है। टॉस यूनाइटेड ने जीता है, कोर्ट चूज किया है उन्होंने। मैं पृथ्वीराज साहब से गुजारिश करूंगा कि आपको वीआईपी मंच पर आना है। कैमरामैन, आपको मैं बताता चलूं, आपको बारी बारी से वक्फे वक्फे से आपको वीआईपी डाइस को भी दिखाना रहेगा। हमारे बीच प्रीतिराज साहब मौजूद है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आपको हमारे वीआईपी मंच की शोभा को बढ़ाना है, वीआईपी मंच से आपको जुड़ जाना है ताकि हमारे भिवंडी ओलंपिक के वीआईपी मंच की शोभा बढ़े और आपको भी अच्छा नजर आए नज़ारा पूरा फुटबॉल सेमीफाइनल मैच का। पहला सेमीफाइनल मुकाबला हम देखने जा रहे हैं फुरकानिया एफसी बनाम यूनाइटेड एफसी, दोनों ही बेहतरीन टीमें जिनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। देखना है किस तरीके से परफॉर्म करेगी सेमीफाइनल मैच में। देखिए कहीं ना कहीं अरबाज दबाव तो दोनों टीमों पर होगा क्योंकि बड़ा शो और बड़ा मैच, लेकिन दोनों टीमों के पास एक्सपीरियंस तो है बड़े मैचेस का, लेकिन देखना दबाव में कौन निखरेगा और कौन बिखरेगा। जी हाँ, जो दबाव को झेलेगा वही उभर के निकल जाएगा। बिल्कुल, जो दबाव को सोकेगा वही अपोजिशन को आगे जाने से रोकेगा। क्या बात। खेल की शुरुआत होने को है, टॉस को जीता था यूनाइटेड एफसी ने, कोर्ट चूज किया उन्होंने। फुरकानिया किक लेगी, देखना है किक तो लेगी क्या, उन्हें किक मिलेगी स्टार्ट से ही। ये देखिए आपके टीवी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है पृथ्वीराज जी और उनके साहबजादे को, उनके सुपुत्र वहां पर नजर आ रहे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत, मोस्ट वेलकम भिवंडी ओलंपिक 2025 में। ये टूर्नामेंट लाइव शुरू हो चुका है, प्रिंस मूवीज पे आप जाइए, भिवंडी ओलंपिक फुटबॉल टूर्नामेंट और अन्य जो हमारे स्पोर्ट्स है उसका लुत्फ उठाइए। अंजुमन के सीनियर रुकन निहाल शेख की साहबजादी कशफ शेख भी यहाँ मौजूद हैं, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। और खेल की शुरुआत
और शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा वहाँ पर हाई फ्लाई ले लिया था, आई थिंक फरदीन थे। गोल किक। देखिए रकीब अंसारी, ये काफी जबरदस्त सेमीफाइनल, ये वाला मैच तो काफी जबरदस्त होने वाला है क्योंकि दोनों ही टीमें हार नहीं मानती हैं। और जिन टीमों के पास ये एफर्ट होता है ना, हार ना मानने वाला अरबाज, उन्हीं टीमों को हराना बहुत मुश्किल होता है। और इस वक्त आज दो आमने सामने आप टीमें देखिए, बेस्ट वर्सेस बेस्ट। और मैं कहता हूं जब लड़ाई होती है बेस्ट वर्सेस बेस्ट, तब होता है आपका असली टेस्ट। जी हाँ, ये फाइनल से पहले का फाइनल है साहब। आप गेम की रफ्तार को स्लो होता हुआ नहीं देखेंगे, ये इस बात की गारंटी तो मैं लेता हूं। यस, लेकिन देखना इस रफ्तार में कौन सी टीम गिरफ्तार होगी और कौन जीत के रथ पे सवार होगी। जी हाँ, जिसका तालमेल अच्छा होगा खिलाड़ियों के दरमियान, उसी टीम को फतेह आप नसीब होगी। फरदीन ने वहाँ पर किक लिया है, उतना अच्छा वहाँ पर किक नहीं था, लेकिन आई थिंक अपने प्लेयर को ढूंढ रहे थे, वहाँ पर उनके पार्टनर मौजूद नहीं थे। फॉल हुआ है वहाँ पर, मौका था, कोशिश अच्छी, लेकिन कामयाबी नहीं। कॉर्नर मिला है, देखना है कॉर्नर में क्या कामयाबी हासिल कर पाएगी फुरकानिया एफसी। कंट्रोल कर रही है अभी तक बॉल को, देखना है वहाँ पे फिर से फॉल, अब साइड किक। दोनों ही टीम के खिलाड़ी, आपको सम्मान करना है हमारे ऑफिशियल्स के फैसलों का और विसल पर खेलना है। देखना आज कौन सी टीम पहला गोल दागती है, क्या यूनाइटेड एफसी या फिर फुरकानिया एफसी। और देखिए आज दोनों टीम के जो बाहर सीनियर प्लेयर्स हैं, जो इनको गाइड करते हैं, इनकी मेंटरशिप करते हैं, यूनाइटेड के आरिफ भाई, वहीं फुरकानिया के रशीद भाई। आज देखना है उन पर भी उतना ही दबाव होगा जितना टीमों पर होगा। जी हाँ बिल्कुल, बाहर से वो खेल को ज़्यादा बेहतर अंदाज में देखते हैं, समझ सकते हैं और अपने खिलाड़ियों की रहनुमाई कर सकते हैं। ये इसी बीच ये गेंद डी तक आ गई थी, एक मरतबा फिर मौका बन सकता था यहाँ पर यूनाइटेड के लिए, लेकिन फॉल होता हुआ। एक मरतबा फिर गेम की शुरुआत, अच्छा हेडर था वहां पर उमर खान का, लेकिन सटीक जगह पर नहीं पहुंचा। 15 मिनट का हाफ है, फर्स्ट हाफ की शुरुआत हो चुकी है। अभी तक स्कोर हम देखें तो 0-0, 0-0, लेकिन देखना है किसका सफर आगे बढ़ेगा। जी हाँ, 30 मिनट है तुम्हारे पास, उसमें आपको अपना बेहतरीन खेल का मुजाहरा करना। क्या बात है अरबाज, और ये 30 मिनट तो आज इन दोनों टीमों से कोई नहीं छीन सकता। जी बिल्कुल। लेकिन देखना है जीत कौन किस टीम से छीनेगी। ओ गोल किक वहां पर आज, लेकिन अभी देखना होगा जिस तरह से शुरुआत आक्रामक हुई थी, लेकिन शुरुआत होने के 5 मिनट के अंदर ही दोनों ने डिफेंसिव मोड इख्तियार किया है। क्या ये तूफान से पहले की खामोशी है? और अगर हम बात करें तो इस वक्त अटैकिंग मोड में जो टीम नजर आ रही है अरबाज, कहीं ना कहीं फुरकानिया ने थोड़ा सा अभी तक डोमिनेट किया है। बॉल जो ज्यादा कंट्रोल में रहा है और पैरों में रहा है वो फुरकानिया एफसी के। जी हाँ, फुटबॉल इसी का नाम है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा गेंद अपने पैरों से लगा के रखनी है, छोटे पासेस खेलें। ये देखिए वहां हमारे पर ऑफिशियल्स के डिसीजन का पालन करना है आपको। फ्री किक का, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए वहाँ पे फरदीन। फॉल होता हुआ साइड किक का मौका है यूनाइटेड एफसी के पास। वहां पर पास दिया अपने गोलकीपर को, गोलकीपर ने कोशिश की थी जैद को पास देने की, लेकिन उनकी रेंज से काफी ज्यादा दूर बॉल और गोल किक। यूनाइटेड एफसी के गोलकीपर साजिद, तो वहीं फुरकानिया एफसी के गोलकीपर है हारिस। और हारिस बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं, अपने प्लेयरों को कुछ ना कुछ मतलब मौका बन सकता था, लेट हो गए वहां पर। एक मरतबा फिर अच्छा पास फरदीन का, हेडर लेना चाहते थे मोहम्मद, वहां पर नाकाम हुए। गोल किक यूनाइटेड के लिए। नाकाम तो हुए, लेकिन अभी भी काम बाकी है दोनों टीमों का, और देखना है अपना काम कौन करेगा पूरा। ये देखिए फॉल होता हुआ वहां पर साइड किक।
कोशिश तो कर रही है दोनों ही टीमें अभी तक पहले गोल की तलाश में। और हमने देखा टीमें जब मैचेस बड़े होते हैं ना, इनकी रणनीति यही रहती है कि शुरुआती मिनट में गोल दाग दिया जाए ताकि अपोजिशन पे दबाव हो जाए, वो हड़बड़ाहट में आ जाए, गलतियां करे और एक आधा गोल दागने का आपको और मौका मिले। जी हाँ, कोशिश करते रहना है और जीतेगी वही टीम जो अच्छी कोशिश करेगी। ये देखिए वहां पर जगल स्ट्रगल कर रहे हैं बॉल के लिए। वहां पर 3-4 प्लेयर्स एक ही जगह जमा हो गए थे, लेकिन गोल किक होता हुआ मौका यहाँ पर यूनाइटेड एफसी के पास कंट्रोल करने के लिए बॉल को। अच्छा पास जैद के पास है, मौका उमर को दिया है, लेकिन एक मौके अच्छा को मौका बना था वहां पर यूनाइटेड एफसी के लिए, लेकिन बुना नहीं पाए उस मौके को। अच्छी दरारों में घुस गए थे फुरकानिया स्पोर्ट्स की। एक मर्तबा फिर उमर खान के पैरों में गेंद, देखना है क्या कुछ होता है। एक मर्तबा जोरदार किक, लेकिन गेंद सीमा रेखा के बाहर, षटकार। अरबाज आप भूल गए फुटबॉल है ये। अच्छी किक वहां पर ली थी, गोल किक का मौका मिला यहाँ पर फुरकानी एफसी को। लेकिन हम देखें तो पिछले कुछ मिनट में अच्छा यहाँ पर डोमिनेट करना शुरू कर दिया यूनाइटेड एफसी ने भी। अब बॉल कहीं ना कहीं उनके कंट्रोल में नजर आ रहा है। एक मर्तबा मौका बन सकता था, अच्छा डिफेंस वहां पर शारिक का। इस मर्तबा अंजुमन फुरकानिया के पास मौका था। मौका इस बार फुरकानिया के पास था। हम क्रिकेट में तो कहते हैं मौके पे चौका लगाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फुटबॉल में मौके पे गोल दागना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मौके बहुत कम मिलते हैं। अगर आपको जब भी मौका मिले तो आपको गोल दागना चाहिए। जी हाँ, डिफेंड खोल मार गोल। क्या बात है, ताकि दर्शक बजा पाए जीत के लिए ढोल। ओ इस तेज बार तर्रार किक शारिक की, लेकिन वो भी टारगेट से दूर। ये देखिए आगमन हुआ है फील्ड पर उमर का, जिन्होंने पिछले मैच में हैट्रिक की थी और मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी बने थे। यस देखने स्टार्टिंग में तो नहीं शामिल थे टीम में, अब इन्हें बुलाया गया है सब्स्टिट्यूट के तौर पे। अब क्या इम्पैक्ट डालते हैं इस मैच में। एक मर्तबा मौका बन सकता था वहां पर, अच्छी गोलकीपिंग वहां पर साजिद की। काफी वाइड की गाता हुआ गोल किक यहां पर फुरकानिया एफसी के लिए। आरिफ थे वहां पर, जिन्होंने एक मर्तबा फिर मौका बन सकता है। अच्छी कीपिंग वहां पर साजिद की। तालमेल की कमी नजर आ रही है यहां पर फुरकानिया एफसी के दरमियान। आरिफ के 2 मौके गंवाए हैं गोल करने के। देखिए उमर की यहाँ पे दाद देनी होगी, कहाँ से बॉल को उन्होंने पास किया। सभी को लग रहा था कि फॉल होने वाला है, लेकिन उमर ने उस गोल को भी बॉल को पास किया, लेकिन उनके प्लेयर ने इस मौके को नहीं भुनाया। जी हाँ, क्वार्टर फाइनल के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी भी हैं उमर खान। और देखिए जब आप पिछले मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बनकर आ रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हो, तो और आप गोल का हैट्रिक करें तो मोरल और भी ज्यादा चौथे आसमान पे। जी हाँ, जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं, एक्सपेक्टेशन भी आपकी टीम से ज्यादा हो जाती है आपसे, कि आप उसको गोल में गोल करें, स्कोर करें अपनी टीम के लिए। एक दबाव भी होता है। लेकिन देखना यहाँ पर यूनाइटेड एफसी की रणनीति क्या होगी। एक इस मर्तबा बार मौका बन सकता है उमर खान, लेकिन काउंटर में अब फुरकानिया के पास मौका। अच्छी डिफेंस वहां पर यूनाइटेड के प्लेयर द्वारा। अच्छा डिफेंस नजर आ रहा है अभी तक फुरकानिया एफसी के सामने यूनाइटेड एफसी का। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने कंट्रोल किया इस मैच को। बॉल है इस वक्त उमर खान के पास, पास दिया है एक मर्तबा सही फिर तरीके जैद से खान नहीं। ने पाओ, अच्छा एक अच्छा पास था, लेकिन खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं थे यूनाइटेड के। अच्छा वहां पे किक लिया था फरदीन ने, लेकिन गोलकीपर साजिद भी बिल्कुल अलर्ट। अच्छा उन्होंने इस बॉल को रोका। इसी बीच हम देखें तो फॉल साइड किक का मौका। अब देखने साइड किक में क्या अच्छा क्लिक कर पाएगी यहाँ पर फुरकानिया एफसी। इसके बाद की दोनों टीमें आपको भी बिल्कुल तैयार रहना है। अंजुमन स्पोर्ट्स क्लब और आजमी एफसी। एक मर्तबा जैद के पैरों में गेंद, मौका बन सकता है यहाँ गोल का।
विसल बजा दिया यहां पर। देखना है, आई थिंक गिर गए वहां पे जैद खान। उम्मीद करते कि गंभीर चोट ना हो। एहसन थे वहां पर फुरकानिया के। फ्री किक। फ्री किक यहां पर उसे लेंगे उमर खान। एक्सपीरियंस प्लेयर हैं वो यूनाइटेड एफसी के। क्या बात है, उमर और उमैर का पैर। उमर लेंगे फ्री किक। एक अच्छा निचला पास और जैद खान के पैरों में गेंद, खतरा हो सकता है और ये गोल। आसिम ने ये गोल किया है 1-0 से पिछड़ते हुए यहां पर फुरकानिया एफसी। देखिए हारिश, वहां पर कोशिश तो उन्होंने बहुत अच्छी की थी, लेकिन आसिम बिल्कुल गोल पोज में आ गए थे और उन्होंने गोल को दाग दिया। खूबसूरत रिप्ले दिखाया जा रहा है वहां पर, किस तरीके से पहला गोल दागा गया है। वहां पर हासिम के भी सराहना करनी होगी। प्रेजेंट ऑफ माइंड उन्होंने बहुत अच्छा दिखाया, प्रेजेंस ऑफ माइंड, एक्टिव थे। और एक मरतबा फिर खतरा हो सकता है। उमर खान के पैरों में गेंद, लेकिन फरदीन भी चुस्त एकदम तैयार खड़े थे। यूनाइटेड एफसी, उन्हें फ्री किक का लाभ हुआ। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने प्लानिंग की थी अरबाज फ्री किक में, कि किस प्लेयर को कहां खड़ा किया, कैसे पास दिया और गोल को दागा। इसीलिए तो कहते हैं कि खेल जो भी हो, माइंड का खेल सारा होता है, किस तरीके से आप अपना दिमाग पूरी चलाते तरह हैं। एक तरफ आ चुका था। ये जो शगाफ उन्होंने देखा यूनाइटेड एफसी ने और गोल को दागा, काबिले तारीफ वहां पर आसिम भी है। और अब कहीं ना कहीं फुरकानी एफसी पर थोड़ा सा दबाव जरूर होगा यहाँ पर अरबाज, क्योंकि एक से वो पिछड़ रही है। और इसी बीच रॉक्सी स्पोर्ट्स के मेन स्ट्राइकर मासिर खान की आमद हो चुकी है। हम उनका इस्तकबाल करते हैं। मासिर खान को नहीं भूलना है, जिन्होंने यूनिक के सामने अपनी टीम को 1-0 से बढ़त दिलाई थी। देखने यहाँ पर फ्री किक का मौका मिला है फुरकानिया एफसी को। अच्छी ओ किक यहाँ पर लेकिन शहरियार अखियार थे वहां पर। एक मरतबा फिर आसिम के पैरों में गेंद, थोड़ी देर के लिए खेल रुका। येलो कार्ड यहां पर फरदीन को। येलो टी शर्ट भी उन्होंने पहनी हुई है। 2 मिनट के लिए अभी वो बाहर होंगे। क्या इस बात का फायदा उठा सकती है यूनाइटेड स्पोर्ट्स और एक और गोल दाग सकती है? क्या देखना होगा आने और, वाले लम्हात में क्या होता है। और देखिए फरदीन जो कि बहुत अच्छे डिफेंडर है, उनका ना होना कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुसीबत का सबब बन सकता है फुरकानिया एफसी के लिए। एक मरतबा मौका बन सकता है यूनाइटेड एफसी के लिए। क्या शानदार कीपिंग वहां पर हारिस की। बहुत ही शानदार गोल कीपिंग हम यहाँ पर कहेंगे। हारिस की जरूर गोल को बचाया उन्होंने। उमर के पास मौका, लेकिन उमर खान उनके आगे। चोटिल हुए वहां पर उमर। एक मरतबा फिर अभी तक रकीब अंसारी देखना होगा कि कहना होगा कि यूनाइटेड इस पूरे खेल पर अभी तक हावी रही है।
शुरुआती पल में ज़रूर थोड़ा ऐसा लग रहा था कि डिफेंसिव अप्रोच में या बैकफुट पर है यूनाइटेड एफसी, लेकिन मानो ऐसा लग रहा है कि बस वो एक मौके की तलाश में थे। मिला मौका और उन्होंने तलाश में बेहतरीन गोल दागा। इसी के साथ पहले हाफ की समाप्ति। स्कोर यूनाइटेड 1, फुरकानिया 0। इस मैच में वापसी करने के लिए नई हिकमत अमली अपनानी होगी यहां पर फुरकानिया को। आपकी देन इस पूरे भिवंडी ओलंपिक को ऑर्गेनाइज किया है पॉइनियर स्पोर्ट्स क्लब, और फुटबॉल टूर्नामेंट और भी पूरे टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में अंजुमन स्पोर्ट्स क्लब का बहुत अच्छा आता है, और फुटबॉल की जिम्मेदारी उन्होंने बखूबी निभाई है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी और मीत फाउंडेशन, जिन्होंने इतना अच्छा फाउंडेशन रखा है। फुटबॉल टूर्नामेंट भिवंडी ओलंपिक की अगर हम बात करें तो ये पहला सेमीफाइनल मैच शुरू हो चुका है, और स्कोर की अगर हम बात करें पहले हाफ के बाद तो है यूनाइटेड एफसी 1 और फुरकानिया एफसी 0। लेकिन देखने मैच खत्म होने तक कौन बनेगा अपनी टीम के लिए हीरो। जी हाँ, दूसरे हाफ की शुरुआत होने जा रही है। देखना है क्या हिकमत अमली को तब्दील किया है दोनों ही टीमों ने। क्या फुरकानिया अग्रेशन दिखाएगी या यूनाइटेड अपने उसी रविश को बरकरार रखेगी, ये आने वाले चंद लम्हात में हमें नजर आ जाएगा। इस बीच दोबारा शुरुआत, इस मरतबा मौका बन सकता है फुरकानिया के लिए। अखियार थे वहां पर, दोबारा से खेल की शुरुआत करनी होगी। कोशिश तो शानदार थी लेकिन कामयाबी नहीं फुरकानिया के लिए। यूनाइटेड एफसी फिर से बॉल को कंट्रोल करती हुई, इस मरतबा आरिफ के पैरों में गेंद। और देखिए यूनाइटेड एफसी की अगर हम बात करें अरबाज, तो इस टीम में जो उमर खान खेल रहे हैं, उन्होंने भिवंडी ओलंपिक में 3 फॉर्मेट में हिस्सा लिया है। एक भिवंडी सिटी क्रिकेट, दूसरा ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट और तीसरा फुटबॉल। जी हाँ, देखना है क्या कुछ घटा है वहां पर। काफी टैलेंटेड खिलाड़ी है उमर खान। स्पोर्ट्स में उनका काफी योगदान रहा है। क्रिकेट के वो तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं, चाहे वो लेदर हो, टेनिस हो या रबर क्रिकेट हो। और फुटबॉल में भी वो, प्लास्टिक में भी रकीब अंसारी बता रहे हैं कि काफी अच्छा क्रिकेट खेलते हैं वो। जी हाँ बिल्कुल, उमर खान परफेक्ट एग्जाम्पल है स्पोर्ट पर्सन के। इस मरतबा बेहतरीन कीपिंग यहाँ पर साजिद की, एक सीवियर से पीछे चल रही है वहां पर फुरकानिया एफसी। अभी तक हिकमत अमली में जो चेंजेस हैं वो अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है।
क्योंकि अभी तक गोल में उन्होंने तब्दील नहीं किया है, जबकि सबकत बनाए हुए हैं यूनाइटेड एफसी। एक मरतबा मौका बन सकता है फुरकानिया के लिए। एक मरतबा फिर उमर खान के पैरों में गेंद, बैक पास दिया, आसिम का ये जोरदार शॉट, कॉर्नर। मोहम्मद के पैरों से छलक करके ये गेंद गई थी, इसीलिए यूनाइटेड को कॉर्नर मिला। इसी बीच राहिल बाबा हमारे दरमियान आ चुके हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जानिब से। एक मरतबा फिर अच्छी कोशिश, लेकिन हवाई फायर था ये। काफी तेजी भरा खेल है टर्फ फुटबॉल। रकीब अंसारी, काफी तेजी से यहाँ घटनाएं घट जाती हैं। जी हाँ बिल्कुल, मौका नहीं रहता यहाँ पर, पलक झपकते हम देखते हैं कि चीज़ें बदल जाती है। और पल पल में हम देखते हैं कि टीमें कभी बैक फुट पे, कभी फ्रंट फुट एक मरतबा पे। मौका बन सकता था, शानदार गोलकीपिंग वहां पर हारिस अंसारी की। जी निश्चित बिल्कुल, रूप से एक, मुझको तो ऐसा लगा कि अरबाज गोल हो ही गया जी ऑलमोस्ट। मैं भी इसी सोच में था, लेकिन आखिरी लम्हात में हारिस अंसारी का हाथ आया और गोल होते होते बचा। अभी तक दूसरी उन्होंने जबरदस्त डिफेंड की है इस मैच में, एक गोल भी खाए हैं, इसे भी नहीं नहीं देखिए, भूलना वो है। भी उन्होंने ऑलमोस्ट बचा ही लिया था, लेकिन वहां पर प्लेयर अवेलेबल थे जिसके कारण वो गोल हुआ। जी हाँ, डिफ्लेक्शन के थ्रू वो गोल हुआ था। आसिम के पैरों से लगकर गेंद गोल पोस्ट की जालियों में जा घुसी थी। एक मरतबा फिर अखियार काफी तेजी से गोलकीपर साजिद के पास, लेकिन कोई संपर्क नहीं उनका और गेंद का। बिल्कुल, और इस मुकाबले के बाद की दोनों ही टीमें आपको बिल्कुल तैयार रहना है दूसरे सेमीफाइनल मैच के लिए। अंजुमन स्पोर्ट्स क्लब और आजमी एफसी, आप लोगों को बिल्कुल तैयार एक रहना है। मरतबा फिर सैयद खान ने काफी तेजी से मोड़ दिया था गोल पोस्ट की तरफ, लेकिन टारगेट पे नहीं था वो। गोल किक फुरकानिया के लिए। इस बीच सब्स्टिट्यूट होकर के आए हैं अहसन। एक मरतबा अभी भी गेम को कंट्रोल में रखा है अपने यूनाइटेड ने। शारिक के पास मौका हो सकता है, लेकिन क्या टैकल किया है वहां पर उमर खान ने, काबिले दीद। जी बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने देखा कि बहुत अच्छे तरीके से प्लेयर वहां पर बॉल को लेकर जा रहे थे, इसीलिए उन्होंने टैकल कर दिया। इस मरतबा बाइसिकल मारना चाहते थे वहां पर जैद खान, असफल हुए, लेकिन तारीफ करनी होगी उनके। और देखिए यूनाइटेड एफसी यहाँ पर कितना ज्यादा एग्रेसिवली, बहुत फास्ट अब खेल रही है अरबाज। उन्हें पता है कि हम 1-0 से आगे चल रहे हैं, दबाव बनाने की पूरी कोशिश है उनकी फुरकानी एफसी पर। फॉल हुआ यहाँ पर, साइड किक का अब फायदा है यहाँ पर एक बार फिर से यूनाइटेड एफसी के लिए। यूनाइटेड प्लेयर चेक करके खेल रही है, जहां पर खिलाड़ी नहीं मौजूद है डिफेंसिव, वहां पर पास दे करके गोल में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह थी कि जो बाइसिकल जैद खान ने मारी, वहां पे फुरकानिया का कोई भी डिफेंडर मौजूद नहीं था। एक मरतबा मौका बन सकता है, क्या ही जबरदस्त किक थी यहां पर एहतशाम की, लेकिन थोड़ा सा चूक गए। गोल पोस्ट के तकरीबन आधा फीट ऊपर जाकर के जालियों से देखिए, टकराई। ये एहतेशाम की गोल किक थी और गोल लग जाता तो ये शाम बन जाती यहाँ पर फुरकानिया की। एक मरतबा खतरा हो सकता है, जैद खान ने गोल। मैंने पहले ही कहा था कि यूनाइटेड प्लेयर चेक करके खेल रही है, खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं था फुरकानिया। जी बिल्कुल, और अब हम कह सकते हैं पूरे तरीके से यहाँ पर यूनाइटेड एफसी हावी होती हुई नजर आ रही है। 2-0 के साथ यूनाइटेड एफसी आगे। और ये देखिए आरिफ अब कितने एक्टिव हो गए हैं।
2-0 के साथ आगे इस वक्त यूनाइटेड एफसी, और वक्त भी इतना नहीं बचा हुआ है, वक्त बहुत तेजी से बीतता जा रहा है। देखना है क्या कमबैक कर पाएगी फुरकानिया एफसी। मतलब मौका बन सकता है, एग्जीक्यूट नहीं कर पाए उमर, वहां पर खिलाड़ी कोई मौजूद नहीं था। एक मरतबा फिर एहतिशाम के पैरों में गेंद, नहीं पहुंच पाए उमर, उस पास को ले नहीं पाए। दोनों टीमों में उमर है, एक तरफ खान है, दूसरी तरफ उमर अंसारी। मत ओ मौका बन सकता था अखियार के लिए, अच्छा ट्राई। देखिए ये गोल हो जाता, लेकिन गोल पोस्ट के बाहर, क्योंकि गोलकीपर भी पोजीशन में नहीं थे अरबाज। इस मरतबा उमर खान, लाजवाब यहाँ पर परफॉर्मेंस अब हम देख रहे हैं यूनाइटेड एफसी की तरफ से, पूरे तरीके से हावी हो चुकी है इस सेमीफाइनल मैच में फुरकानिया एफसी के ऊपर। मरतबा जैद खान के पैरों में गेंद, देखना है मौका बना पाते हैं या नहीं, और असफल रहे। जितने भी अब तक मैचेस खेली है यूनाइटेड एफसी, ऑलमोस्ट हर मैचेस में जैद खान ने गोल दागे हैं। एक मैच के वो हीरो भी रहे थे पहले हाँ, मैच। यूनाइटेड एफसी पूरी तरह से निर्भर करती है जैद खान और उमर खान पर। ये इनके टीम के टॉप स्कोरर भी हैं दोनों। एक मरतबा फिर ये अटपटा थ्रो, खिलाड़ी जहां मौजूद नहीं था वहां पर फेंक दिया उस थ्रो को। एक मरतबा मौका बन सकता है, आरिफ मौजूद है, अच्छा डिफेंस वहां पर आसिम का। जी हाँ बिल्कुल, कोशिश तो अच्छी की थी, लेकिन डिफेंडर भी बिल्कुल एक्टिव थे। साइड किक, जैद खान के पैरों में गेंद, धीरे धीरे आगे लेके बढ़ना चाहते थे, फाउल। अखियार साइड किक लेते हुए, माफ कीजिए यूनाइटेड की साइड किक थी। अच्छा और पास अब वहां पर, आसिम मौजूद नहीं थे, उमर खान का अच्छा पास था। यूनाइटेड एफसी अब ये वक्त को जाया करना चाह रही है, क्योंकि उन्हें पता है वो अब 2-0 के साथ आगे हैं। वक्त जितना बीतता जाएगा, उनकी जीत और मेगा फाइनल के दरवाजे उतने उनके लिए खुलते जाएंगे। यह एक बार मौका, खतरा बन सकता है जैद खान, अच्छा टैकल वहां पर अखियार का, निश्चित रूप से ये गोल में तब्दील हो सकता था। फुरकानिया के डिफेंडर मौजूद नहीं रहते हैं मौके पर जहां पर उन्हें होना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, आज थोड़ा सा लड़खड़ाई है फुरकानी एफसी की हम बात करें तो। इसीलिए तो हम कहते हैं जब बेस्ट वर्सेस बेस्ट मुकाबला होता है तभी आपका असली टेस्ट होता है। जी हाँ, ये फुरकानिया एफसी जिन्होंने साहिल एफसी को हराया था, और साहिल एफसी जिन्होंने यूनिक को हराया था, और यूनिक ने रॉक्सी को हराया था। काफी अच्छी कोशिश रही थी वहां पे मासिर खान की, पहले गोल किया था उन्होंने। और इसी बीच यूनाइटेड एफसी के गोलकीपर को येलो कार्ड दिया गया है। क्या ये मौका बन सकता है यहाँ पर फुरकानिया एफसी के लिए? फ्री किक भी है। गोलकीपर को येलो मिलना काफी रेयर केस होते हैं, निश्चित रूप से कुछ पाया होगा हमारे ऑफिशियल ने, तभी उन्हें येलो कार्ड दिया। अब 2 मिनट के लिए शांति, देखना है मौका बन सकता है क्या फुरकानिया के लिए। एक मरतबा काफी अच्छा डिफेंस, देखना है किसके जिस्म से टकराई थी, उमर खान थे या जैद नहीं खान नहीं, थे। गोलकीपर ने बचाया है इस गोल को। एक मरतबा फिर देखिए नेट को छोड़कर खड़े रहना है सभी दर्शक, प्लीज ये रिक्वेस्ट है हमारी, जो नेट है टर्फ की आपको से छोड़कर खड़े रहना है। उमर के पैरों में गेंद, देखना वहां पर एक प्लेयर थोड़े से चोटिल नजर आ रहे हैं यूनाइटेड एफसी के।
देखिए रेफरी को भी सब कुछ पता होता है, कब कहाँ किसकी गलती है, कौन सा प्लेयर जेन्युइन शॉट लगी है या फिर बस फॉल पाने के लिए वो कोशिश कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है। रेफरी का इसीलिए तो हम कहते हैं बहुत बड़ा रोल होता है फुटबॉल में। जी हाँ, एक मरतबा फिर जैद खान। एहसन धीरे धीरे पास किया उन्होंने आरिफ को। उमर के पैरों में गेंद, गेंद धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई, मौका बन सकता है यहाँ पर। मोहम्मद मौजूद नहीं थे, अच्छा पास था वहां पर आरिफ का। यूनाइटेड के गोलकीपर की वापसी होते हुई। गेम की रफ्तार अभी धीमी होती हुई यूनाइटेड की तरफ से, जबकि एग्रेशन दिखा रहे हैं यहाँ पे फुरकानिया। क्योंकि देखिए फुरकानिया को जरूरत भी है, क्योंकि वो 2-0 से पीछे है और यूनाइटेड एफसी 2-0 से आगे है। तो उन्हें पता है कि वक्त को बस सब यहाँ पर जाय करना है, जितनी तेजी से वक्त खत्म होगा उनकी जीत उतनी पक्की होती जाएगी। जी हाँ, एक बेहतरीन खेल को दिखाया यहाँ पर यूनाइटेड ने कि किस तरह खिलाड़ी मार्क करके खेला जाता है। अभी भी आप देख सकते हैं कि उनके दो प्लेयरों के पास कोई भी डिफेंडर मौजूद नहीं है। इस मरतबा मोहम्मद गेम गोल लेकर आगे बढ़ते हुए, अच्छा टैकल वहां पर। बेंजो के पैरों में गेंद, मौका बन सकता है। अच्छी गोलकीपिंग वहां पर साजिद की। जी बिल्कुल, साजिद ने बहुत लाजवाब गोलकीपिंग की है। जब वो बाहर थे उनके रिप्लेसमेंट पे भी जो गोलकीपर आए थे उन्होंने गोल को निश्चित बचाया था, सुनिश्चित तौर पे, क्योंकि बहुत शानदार किक दागी थी वहां पर फुरकानी एफसी के प्लेयर ने। जी हाँ, आखिरी लम्हात में ये गेम जा चुका है। अगले मैच की दोनों टीमें अंजुमन स्पोर्ट्स और आजमी स्पोर्ट्स आपको किटअप करके तैयार रहना है। इस मुकाबले के फौरन बाद वो मुकाबला खेला जाएगा। एक मरतबा मौका बन सकता था यहाँ पर, अच्छा पास था वहां एहतेशाम का। एक मरतबा फिर मोहम्मद के पैरों में गेंद, मौका बन सकता है आरिफ के लिए, भुना नहीं पाए। देखना है हैंडबॉल, क्या इसका फायदा उठा पाएगी यहाँ पर फुरकानिया। बहुत ज्यादा वक्त तो नहीं बचा है मेरे हिसाब से अब अरबाज। जो भी वक्त है ओ, यूनाइटेड उसे। कहीं ना कहीं फुरकानिया थोड़े से दबाव में है। मौके तो मिल रहे हैं लेकिन भुना नहीं पा रहे हैं। एक आधा तो लक का भी खेल रहा है जहां पर उन्होंने अच्छा गोल दागा था, लेकिन गोलकीपर ने इसको बचा लिया। जी हाँ, इस मरतबा फिर देखिए वो खिलाड़ी फिर से खाली था। एक मरतबा और गोल, जैद खान ने ये गोल कर दिया। और 3-0 स्कोर हो चुका है। बढ़ चुके हैं यूनाइटेड एफसी और जैद खान ने यहाँ पर 2 गोल दाग दिए। लाजवाब परफॉर्मेंस अभी तक जैद खान की तरफ से। और अब हम कह सकते हैं कि मुकाबला काफी दूर जाता हुआ नजर आ रहा है फुरकानी एफसी के लिए। और इसी के साथ आखिरी विसल फुरकानिया के लिए। इस टूर्नामेंट से विदा लेते हुए फुरकानिया, कांग्रेचुलेशन। यूनाइटेड स्पोर्ट्स पहली फाइनलिस्ट टीम बनी है। अब दूसरी फाइनलिस्ट टीम के लिए मुकाबला होगा आर्मी स्पोर्ट्स और अंजुमन स्पोर्ट्स के दरमियान।